हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों को 2024 की बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप 100 में 90 प्लस नंबर पाएं। यह हमारा 2023-24 के सत्र का यह हमारा एक टारगेट है कि इस साल हम लोग 90 प्लस हिंदी में लाएं। यही हमारा उद्देश्य है। इस समय जो भी हमारे शिक्षक बंधु, प्रधानाचार्य गण और अभिभावक गण इस वीडियो से जुड़ते हैं, उन सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का फूल। हम लोग 2 दिन से अशोक का फूल पढ़ रहे हैं, जिसमें भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 अशोक के फूल पाठ 4 कक्षा 12 का लेसन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सशक्त और मजबूत निबंध है, जो विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों बच्चों के लिए है। यानी आर्ट के जो बच्चे हैं और जो साइंस के बच्चे हैं और कॉमर्स के भी जो बच्चे हैं, इन तीनों लोगों के लिए चैप्टर है। और परीक्षा की दृष्टि से मैं बार बार बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। परीक्षा की दृष्टि से क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जान जाइए, बोर्ड की परीक्षा 2024 में ये आ चुका है इसमें से गत, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इसकी एक एक शब्दों की व्याख्या मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसको अगर आप व्याख्या को अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन आता है आपको। 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहते हैं और 5 प्रश्न देता है, बराबर 10 नंबर आपको मिल जाएगा इस गद्यांश से। 2 नंबर का होता है, जिसमें 2 नंबर में या तो लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछता है, और नहीं तो संदर्भ पूछता है। दूसरा व्याख्या पूछता है, और 3 नंबर जो 3 क्वेश्चन देता है उसमें गद्यांशों पर आधारित आपको उत्तर लिखना रहता है। इसलिए आपको व्याख्या समझना बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप व्याख्या नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो व्याख्या में पढ़ा रहा हूं, जो व्याख्या समझा रहा हूं, इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, तभी आप लोगों को 10 नंबर प्राप्त होगा। आइए हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले एक वही प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो बच्चे नए नए इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन का घंटी है उसको दबा करके सबसे ऊपर वाला जो है ऑल, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और जो हमारे पुराने भी छात्र हैं और जो नए छात्र हैं, उन दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ करके कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से ये चैनल बना हुआ है, सबसे से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए बना हुआ है, और ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी विषय में कोई भी बच्चा फेल ना हो और 90 प्लस नंबर पाए, यह मेरा उद्देश्य है। यही उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। कर भला तो हो भला। आप अगर दूसरे का भला करेंगे तभी आपका भी भला होगा। कभी अपने मन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए,
कभी भी अपने मन में जलन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे मित्रों की भी मदद करनी चाहिए। आप एक बार किसी की मदद करके देखिए, ऊपर वाला आपकी 1000 बार मदद करेगा। यह मेरा कॉन्फिडेंस है, यह मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अशोक के फूल। हम लोग उस दिन पढ़े थे कि दुनिया अपने रास्ते चली गई और शोक पीछे छूट गया। भाग 2 में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग भाग 2 में के बाद भाग 3 पढ़ेंगे। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा, दुर्दम का मतलब क्या होता है, वही कठोर निर्दयी की जो धारा है, यानी जो प्रवाह है, हजारों वर्षों के रूप में, हजारों वर्षों के रूप में वो बहती जा रही है, जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य की कठोर जो है कि निर्णय लेने की क्षमता है, जो धारा है, वह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वह पतन के रास्ते पर जा रही है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। मनुष्य की जीवनी शक्ति का मतलब क्या होता है, जीने की इच्छा बहुत ही निर्मम है, बहुत ही कठोर है। वह अपने जीने के लिए ना सबको मार देगा, मैं बस जीऊं, बाकी से धरती पर कोई न जिए, इतनी निर्मम है मनुष्य की जीवनी शक्ति, इतनी वो कठोर है कि अपने लिए वो जीना चाहती है, दूसरे को जीने नहीं देना चाहती है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। जो संस्कृति है ना, वृथा का मतलब होता है स्वयं को जीवित रखने के लिए प्रकृति को भी मार दें, मनुष्य को भी मार दें, बकरी को भी मार के खा जाएं, मुर्गे को भी मार के खा जाएं, इस धरती पे किसी को भी न छोड़ें। वह सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, यानी जो हमारा कल्चर है, उसके सभी मोहों को, मोह का मतलब क्या होता है, उससे लगाव, उन सबको क्या होती है, धोती चली जा रही है, बहाती चली जा रही है। जैसे जब बाढ़ आता है ना, तो नदियां क्या करती हैं, अपने साथ सब कुछ धोते हुए, बहाते हुए चली जाती हैं। वैसे ही कह रहा है हमारा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कि वो अपने सभ्यता और संस्कृति को धो रही है, बहा रही है, यानी मिला जुला के कहने का मतलब है कि वो नष्ट कर रही है अपने सभ्यता और संस्कृति को, अपने सभ्यता और संस्कृति को छोड़ रही है जो हमारे पुरखे पुरानियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को दिया था। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती है जीवन की धारा आगे बढ़ रही है। लेखक हमारा क्या कह रहा है, न जाने कितने धर्माचार्यों, धर्माचार्यों का मतलब होता है धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो विश्वास है, हमको अपने संस्कृति पे, हमको अपनी सभ्यता पे विश्वास है, जो हमारे उत्सव हैं। आज की डेट में हम उत्सव मना रहे हैं, बताइए, कोई उत्सव मना रहे हैं, कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं, कोई फेस्टिवल नहीं मना रहे हैं, अपने स्तर से हम फेस्टिवल मना रहे हैं। जैसे एक होली को ले लीजिए, जो उत्सव है, जो त्यौहार है, किस तरह रह गया है, केवल मुर्गा, मछली और शराब पीने तक ये उत्सव रह गया है। हम उत्सव को, और जो व्रत हमारे यहाँ बने हैं, जो उपवास बने हैं, उन उपवासों को और व्रतों को धोती हुई, यानी नष्ट करती हुई, यह मनुष्य को जो जीवन धारा है, जो जीने की क्षमता है, वह क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सबको धो रही है, सबको नष्ट कर रही है और अपने आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने शक्ति पाई है। संघर्ष, मनुष्यों ने बहुत संघर्ष किया है, मनुष्यों ने बहुत कुछ लड़ा है, बहुत कुछ खोजा है, बहुत कुछ पाया है। अपने संघर्षों से नई नई शक्ति, नई नई ऊर्जा, नई नई पावर को पाई है। हमारे सामने लेखक क्या कह रहा है कि हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। आज के डेट में जो हमारे यहाँ समाज है, जो हमको समाज दिखाई दे रहा है, न जाने कितने ग्रहण, ग्रहण मतलब पता नहीं कितने कष्टों के बाद वह हमारे सामने जो है दिखाई दे रहा है। पता नहीं कितना हमारे ऊपर ग्रहण आया, पता नहीं हमारे ऊपर कितना दुख आया, पता नहीं हमारे ऊपर कितनी विपत्तियां आई, और पता नहीं हमने कितने चीजों का त्याग किया, पता नहीं कितने चीजों को हम लोगों ने छोड़ा, तब जाकर के जो वर्तमान हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, कि आज के ज़माने में हम लोग 4G और 5G का मोबाइल चला रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था जिस ज़माने में मोबाइल देखने के लिए हम लोग तरस जाते थे। तो बहुत सा त्याग और बहुत ग्रहण और बहुत कष्ट के बाद आज का ये समाज हम लोग को क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। देश की विशुद्ध, विशुद्ध मतलब, विशुद्ध का मतलब क्या होता है, जो खराब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति केवल बात की बात रह गई है।
ये आज की बात नहीं है, ये बीते हुए समय की बात है, बात की बात हो गई। सब कुछ में मिलावट है, यहाँ पे कोई चीज शुद्ध नहीं है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है। सब कुछ अशुद्ध का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गंदा है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है, यानी सब कुछ गंदा है। शुद्ध केवल है तो मानव की दुर्दम जिजीविषा। शुद्ध क्या है? मानव की दुर्दम जिजीविषा, यानी मानव की जो जीने की इच्छा है ना, वही मात्र एक शुद्ध है। बाकी इस धरती पे कुछ भी शुद्ध नहीं है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। लेखक क्या कर रहा है? वह गंगा की अबाधित, अबाधित का मतलब होता है जिसमें कोई बाधा न हो, जिसमें कोई रुकावट न हो। वह क्या करती? अनाहत। अनाहत का मतलब होता है बिल्कुल लगातार, कंटिन्यूअस। वो अपने धारा में के समान सब कुछ क्या कर रही है? हजम कर रही है। हजम का मतलब क्या होता है? अपने अंदर समा लेना, और फिर भी जो है यानी सब कुछ हजम करने के बाद, सब कुछ खाने पीने के बाद भी वो क्या है? पवित्र है। क्या? मानव की जीने की इच्छा ही सिर्फ शुद्ध है, बाकी इस धरती में कुछ शुद्ध नहीं। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। जो सभ्यता और संस्कृति है ना, उसका जो मोह है वह क्षण भर यानी बहुत कम समय के लिए हम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। यानी बाधा का मतलब क्या होता है? समस्या, प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है। जो धर्म के आचरण करने वाले हैं, जो लोग धर्माचार्य हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उनकी क्या होती है? उनका जो संस्कार है, उनका जो कल्चर है, वह थोड़ी देर के लिए इस धारा से टक्कर लेता है। कौन सी धारा से टक्कर लेता है? कि जो हम लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं, उससे थोड़ा सा टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ वो बह जाते हैं। लेकिन ये जो दुर्दम, ये जो कठोर और निर्दयी मानव का जीवन हो गया है ना, इसमें वो क्या होता है? सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनता है, उतना उसका अंग बन जाता है। इस मनुष्य के अंदर, इस जीवनी शक्ति के अंदर जितना उसको चाहिए, उसका क्या बन जाता है? समर्थ बन जाता है, यानी उसका साथी बन जाता है। बाकी सब कुछ क्या होता है? उसका अंग बन जाता है, उसके शरीर का पार्ट्स बन जाता है, उसके व्यवहार का पार्ट्स बन जाता है। बाकी को क्या करता है? फेंक देता है। जितना उसको चाहिए उतना वो इस्तेमाल करता है अपने जीवन में, बाकी को सबको क्या करता है? वो फेंक देता है। धन्य हो महाकाल। महाकाल कहा जा रहा है समय को। समय से बड़ा कोई महान नहीं होता है, क्योंकि इस पे एक कहावत है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटा सा जख्म नासूर बना देता है। कौन चाहता है तन्हाइयों में जीना? वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। ये जो वक्त है, जो समय है, ये काल है, ये महाकाल है। यह क्या करेगा? सब कुछ बदल देगा। टाइम जो होता है ना, सब कुछ बदल देगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में जिस चीज पे जितना ज्यादा टाइम देंगे ना, वो चीज उतना ही आपके जीवन में आएगी। अगर आप पढ़ाई पे ज्यादा समय देंगे तो पढ़ाई आपको ज्यादा आएगी, रील्स पे ज्यादा समय देंगे तो रील्स आपके जीवन में आएगा। जिस पे आप जितना फोकस करेंगे, जिस पे आप जितना ध्यान लगाएंगे, वो चीज आपके जीवन में उतना ही आएगी। महाकाल, तुमने कितनी बार मनन देवता का गर्व खंडन किया है? महाकाल, हे महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता यानी काम देवता का जो गर्व है, यानी जो घमंड है, उसको चूर चूर किया है, खंड खंड कर दिया है। धर्मराज के कारागार में, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। धर्मराज कौन है भाई? इंद्र। इंद्र के आंगन में कारागार, कारागार एक शब्द है, उसको लिख लीजिएगा, आंगन। मैं बहुत बार कहता हूं कि मैं किताब से पढ़ाता हूं। आप अभी किताब ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। नो आपके पास पेंसिल हो तो आप एक कॉपी पे पेन से लिख लिया करिए जो कठिन कठिन वर्ड्स आते हैं, ताकि आपको व्याख्या समझने में दिक्कत न हो। धर्मराज यानी इंद्र के कारागार में क्रांति मचाई, तांडव मचाया। बिल्कुल यमराज के निर्णय तारल ताल को पी लिया। यमराज क्या किए? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष लिए। तारल्य, तारल्य का मतलब होता है विष।
उन्होंने निर्णय लिया कि मैं विष दूंगा और पूरी दुनिया पी करके मर जाएगी, लेकिन हमारे महाकाल ने उसको क्या किया, पी लिया। विधाता के सर्व कृतज्ञ के अभिमान को भी चूर्ण कर दिया। सर्व विधाता यानी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है उनके जो है बनाए हुए सभी चीजों को क्या किए, वो चूर्ण कर दिए। चूर्ण का मतलब बिल्कुल पीस दिए। आज हमारे भीतर जो मोह है ना, हमारे भीतर जो मोह है वह क्या है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है वह क्या है, आसक्ति का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है, धर्माचार्य और सत्यनिष्ठ के नाम पर जो जड़ता है, धर्माचार यानी धर्म के नाम पर और सत्यनिष्ठ यानी सत्य के नाम पर जो जड़िमा है। जड़िमा का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जड़िमा का मतलब होता है जड़, लेकिन यहाँ पे जड़िमा का मतलब निकलेगा मूर्ख। जो जड़िमा है, जो मूर्खता है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। महादेव को कहा जा रहा है यानी महाकाल को कहा जा रहा है, जिसमें कितना भाग, कितने भाग, कुंठ नृत्य। कुंठ नृत्य का मतलब होता है तुम्हारे तांडव से, जब तुम तांडव मचाओगे हे महाकाल तो क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। पूरी जो है कि पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। कौन जानता है, किसी को पता है? कोई नहीं जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी, ध्वस्त हो जाएगा। मनुष्य मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने अंदर सुधार करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आचरण को सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। प्राण जाए पर आदत न जाए, मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव बन गया है। वह फिर भी क्या हो जाएगा, यह ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है ना, जीने की जो इच्छा है, वह मस्तानी चाल में चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। आज अशोक के पुष्प का स्तकों यानी पुष्प के लाल लाल कलियों को देख करके मेरा मन फिर उदास हो गया। कल ना जाने किस वस्तु को देख करके किस हृदय के साथ उदासी की रेखा खिल उठेगी। लेखक कह रहा है कि फिर मेरा मन आज अशोक के लाल लाल स्तकों को देख करके मेरा मन क्या हो रहा है, उदास हो रहा है। न जाने कल कौन से अन्य वस्तुओं के लिए, कल अन्य कौन से फूलों को देख करके फिर मेरा मन जो है उदासी की रेखा में खिंच जाएगा। लेखक का कहने का मतलब है कि वर्तमान का जो युग चल रहा है, जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल रहा है, जैसे अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल रहा है, अपने अशोक को फूल को भूल रहा है, न जाने आने वाले समय में किस चीज को कब भूल जाएगा, उसके लिए वो लेखक कह रहा है। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ, अत्यंत मतलब अन्य, मूल्यवान मतलब कीमती समझ रहा हूँ, और जिनके प्रचार के लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर अपना गला सुखा रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार करने के लिए, बताने के लिए मैं अपना चिल्ला चिल्ला करके, जैसे आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला करके अपना गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी। लेखक कह रहा है कि जो चीजें मैं आप लोगों को ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, अपनी सभ्यता संस्कृति संस्कार सबके लिए मैं बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला करके अपना गला सुखा सुखा करके, पता नहीं उसमें से कितनी रह जाएंगी और कितनी बह जाएंगी। मतलब पता नहीं कितनी लोग ग्रहण करेंगे और पता नहीं कितना जो है भूल जाएंगे। कौन जानता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। मैं क्या शौक से उदास हूँ? लेखक कह रहा है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, मुझे शौक लगा है कि मैं उदास हूँ। माया काटे कटती नहीं। माया मतलब जो मोह होता है, जो मोह का बंधन होता है, वह क्या होता है, काटे मतलब बंधन होता है, वह कट नहीं रही है। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं। उस समय के जो साहित्य हैं, मसलना का मतलब होता है उदाहरण, उस समय के जो साहित्य हैं और शिल्प, शिल्प का मतलब क्या होता है, जो मूर्तियां होती हैं जिसको बनाया जाता है, वो मन को क्या कर रही हैं, मसल दे रही हैं। बिल्कुल उसका उदाहरण है। अशोक के फूल ही नहीं, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, अशोक के फूल ही नहीं बल्कि किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। अशोक का जो फूल होता है वही नहीं, जो उसकी लाल लाल कलियां होती है ना, वो भी मेरे मन को क्या कर रहा है, जो कपोल होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं मुलायम मुलायम, वह भी मेरे हृदय को क्या कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलियों को भी मदमत करने वाला बताया था।
कालिदास जैसे कवि, कालिदास जैसे कल्प कवि, कालिदास जो कवि हैं क्या उनको कह रहा है? कल्प कवि। एक कल्प कितना होता है? एक कलयुग है 4,32,000। ऐसे ऐसे कलयुग बीतेगा, सतयुग बीतेगा, त्रेता युग बीतेगा, तब जाकर के ये कालिदास जैसे महान कवि पैदा होंगे। इसी को कहते हैं कल्प कवि। कई युगों के बीतने के बाद यह कल्प कवि का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे जो कल्प कवि हैं कई युगों के बाद जन्मते हैं। जो हमारे कालिदास हैं उन्होंने 3 बहुत अच्छी पुस्तकों का निर्माण किया था, जिसका नाम है कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम और मेघदूत। ये कालजयी के रचनाकार हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीजों की रचना है। उन्होंने कहा है अशोक फूल को नहीं किसलयों, यानी जो उसके मुलायम मुलायम कपोल हैं, जो उसके पत्ते हैं, वो भी मदमत करने वाला बताया गया, वो भी मस्त करने वाला बताया गया है। बिल्कुल उसमें मादकता होती है। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दतिया, दतिया का मतलब प्रिय, अवश्य ही यह शर्त थी कि वह अपने प्रिय के कानों में, जो अशोक का फूल है, अपने प्रिय के, जिसको हम प्रिय करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, उसके कानों में यह क्या होता था? झूलता था। किसलय प्रसोवपि विलासिना मदेयता दयिता श्रणमात्री। क्या कह रहा है कि वह अपने प्रिय के, जो प्रिय के कानों में क्या करता था? वो झूलता था। परंतु शाखाओं में लंबित, जो शाखाओं में लंबित है, वायु लुलुत किसलयों में भी मादकता है। परंतु शाखाओं यानी जो अशोक के फूल पुष्प की जो शाखाएं हैं उस पे लंबित यानी जो पत्ते लगे होते हैं, वायु की लुलित यानी हवा के लुलित यानी डोलना। पेंडुलम आप लोग देखे हैं ना, साइंस के बच्चे जानते होंगे पेंडुलम को, वो डोलता रहता है पेंडुलम, ऐसे ऐसे वो डोलता रहता है। तो लुलित का मतलब होता है डोलना, हिलना डुलना। तो वायु मतलब हवा के द्वारा वो डोलता था। किसलयों में भी मादकता थी। किसलयों मतलब उसके जो नए नए पत्ते निकलते थे ना, जो आप लोग देखिएगा, जो पत्ते निकलते हैं सबसे लास्ट में बहुत ही कोमल और मधुर और मुलायम नजर आते हैं, उसमें भी मादकता थी, उसमें बिल्कुल नशीलापन था। बिल्कुल उसको देखने के बाद से वो मन को क्या करता था? मोह लेता था। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, मैं सचमुच में उदास हूं। क्या कह रहा है लेखक? मैं सचमुच में उदास हूं। मेरी नस नस में, मेरे प्रत्येक नस में आज करुण, करुण का मतलब होता है दुख, और उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता, यानी दुख के साथ प्रशंसा। देखिए यहाँ पे करुण भी दिया है, उल्लास भी दिया है, यानी दुख के साथ प्रशंसा की झंझा। झंझा मतलब आंधी, यानी हमारे हृदय में दुख के साथ प्रेम और उल्लास की आंधी उत्थित हो रही है। उत्थित मतलब उठ रही है। मैं सचमुच में उदास हूं। लेखक क्या कह रहा है? मैं सचमुच में उदास हूं। आगे क्या कह रहे हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? आगे क्या कह रहे हैं कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, आज हम जिसे बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? जो आज हमारे सामने जो संस्कृति दिखाई दे रही है वर्तमान में, जो वर्तमान में लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसी बनी रहेगी। बदल तो जरूर जाएगी। सम्राटों सामंतों ने, सम्राटों सामंतों का मतलब जिस राजा महाराजाओं ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक, मन को मोहने वाले को मोहक कहते हैं, और मादक, जिसमें मादकता हो, जिसमें जो है नशीला पदार्थ हो। लेकिन यह नशीला पदार्थ का ये मतलब नहीं है कि जो आपको जो है कि शराब और मदिरा समझे, नहीं नहीं, ये मादकता नहीं। जिसमें आदमी को मदमस्त कर दे, वह लुप्त हो गई है। वो लुप्त मतलब बिल्कुल नष्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह लुप्त हो गया। क्या कह रहा है? हमारे जो धर्म के आचरण करने वाले थे, लोग थे, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का क्या मतलब होता है? मोह माया और इस बंधन को त्याग देना ही वैराग्य है। जिन धर्माचार्यों ने ज्ञान, मोह माया के वैराग्य को इतना महार्घ, महार्घ का मतलब होता है बहुत बड़ा,
समझा था, वो आज क्या हो गया है, बिल्कुल लुप्त हो गया है, बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया है। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुसरण, जो मध्य युग जो हमारा देश है उसमें मध्य काल में यानी मध्य युग में जो रईसों के, मुसलमान जो रईस थे यानी जो अमीर थे, उनके अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है उनको देख करके सीखना। जैसे आप के अंदर अनुकरण की भावनाएं स्टूडेंटों के अंदर बहुत कम होती है। मैं बार बार कहता हूं, दूसरे की अच्छाइयों को देखिए, न कि बुराइयों को देखिए। अनुकरण जो रस राशि, रस राशि का मतलब क्या होता है, धन वैभव और संपदा। जो धन वैभव संपदा उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। भाप, वाष्प मतलब होता है भाप की भांति क्या हो गई, उड़ गई, खत्म हो गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसे ही बना रहेगा? मध्य युग का कंकाल, कंकाल मतलब आप लोग जानते हैं, जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी होंगे, कि मानव के शरीर, पूरी शरीर कंकाल से बना हुआ है, यानी हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियों के ऊपर मांस है, मांस के ऊपर त्वचा है, तब हम जा करके ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जो कंकाल का स्ट्रक्चर है, यानी मानव का जो कंकाल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी हड्डियों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे हम लोग क्या करते हैं, दिखते हैं। व्यवसायिक युग, जो व्यवसायिक युग है जिसमें उद्योग धंधे फैक्ट्रियां, इसको व्यवसायिक युग कहा जा रहा है। का एक कमल ऐसा ही बना रहेगा? कौन जानता है कि जो व्यवसायिक युग का जो कमल है, यानी जो कमल का फूल है, वो ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धंसेगी। जब महाकाल का समय आएगा, जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, तो उसके प्रत्येक पदाघात, यानी पैर के, पद मतलब होता है पैर, घात मतलब होता है चोट, पैर के प्रत्येक पदाघात से यह धरती क्या होगी, ये पृथ्वी धंसेगी। उसने कुठ नृत्य की प्रत्येक चारिका का कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। क्या कर रहा है, उसके कुंठ नृत्य की, उसके साथ साथ जो तांडव करेगा, हमारा जब महाकाल तांडव करेगा तो उसके तांडव करने से पृथ्वी क्या होगी, धंस जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने प्रकृति को भी नहीं छोड़ा है, सभ्यता को नहीं छोड़ा, संस्कृति को अपने नहीं छोड़ा, सब कुछ को नष्ट कर रहा है। मनुष्य अपने जीने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने जीने की इच्छा के लिए वृक्षों को काट रहा है, नदियों को मोड़ रहा है, तमाम तरह के ऐसे ऐसे जो है कि केमिकल रासायनिक चीजों का प्रयोग कर रहा है, जिसका सीता चकता प्रमाण है कोरोना जैसी बीमारियां, तमाम ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो एक ही बार सबको स्वाहा कर देंगे, धराशायी कर देंगे। इसलिए कह रहा है कि समय यानी महाकाल का जब धरती पर पदघात होगा तो धरती धंस जाएगी, और जब धरती धंसेगी तो हमारे और आपके साथ जो होगा आप जानते हैं, हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। उसके कुंठ नृत्य जब वो तांडव करेगा ना, तो उसके प्रत्येक चारिका, चारिका का मतलब होता है उसके प्रत्येक साथ जो सहयोगिनी होंगी, जो नृत्यांगनाएं होंगी, अपने साथ कुछ न कुछ लपेट कर, अपने साथ कुछ न कुछ लेकर के वो जाएंगी, और सब बदल जाएगा। सब कुछ क्या होगा, बदल जाएगा, सब विकृत हो जाएगा। विकृत का मतलब सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, सब कुछ विकृत हो जाएगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब नष्ट हो जाता है, जब छिन्न भिन्न हो जाता है, उसके बाद फिर नया सवेरा होता है, और फिर क्या होता है, सब कुछ नया बनता है, सब कुछ नवीन बनेगा। आइए हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। मार विजय भी कामदेव को ही कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। मैं कहा ना, कठिन कठिन जो वर्ड्स हैं, जो कठिन कठिन शब्द हैं, उनको आप बुक पे लिख लीजिए, बुक और पेंसिल लेकर के आप रहिए। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ा की। भगवान बुद्ध ने कामदेव के मार के बाद, यानी कामदेव के अत्याचार के बाद बैरागियों, बैरागियों का मतलब क्या होता है, जिसको इस संसार से मोह माया, परिवार, फैमिली, रिश्ते नाते, सबसे किसी से मतलब नहीं है, उसको कहते हैं बैराग धारण कर लेना, बैरागी हो जाना। कि बहुत बड़ी सेना खड़ा की, पलटन का मतलब बहुत लोगों को एकत्रित किया। असल में मार मदन का ही नामांतरण, देखिए आ गया ना, मार, मार जो है मदन देवता का ही नामांतरण, मतलब दूसरा नाम है। कैसा मधुर और कौन सा मधुर साहित्य उन्होंने दिया।
लेखक कह रहा है कि कैसा मधुर, मधुर माने मुलायम और मोहक, मन को मोहने वाला साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता, यक्षों के वज्रपाणि यानी किसको कहा जा रहा है? यक्षों के वज्रपाणि कौन है? यक्षों के वज्रपाणि इंद्र। यक्षों के वज्रपाणि कौन है? इंद्र नामक देवता इस वैराग्यपूर्ण धर्म में घुस गए। ये जो बौद्ध धर्म के जो एक बुद्ध थे, उन्होंने वैरागियों की जो पलटन खड़ा की थी, उसमें क्या हो गया? ये जो है वज्रपाण यानी इंद्र पता नहीं कब जाकर के घुस गए और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। यानी बुद्ध जो बोधिसत्व थे, यानी जो बौद्ध धर्म के पालन करने वाली जो पलटन खड़ा की थी, उनके शिरोमणि यानी उनके मानिक चलिए राजा बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। वज्रयान, हीनयान, फायान, ये सब इतिहास में आप लोगों को मिलेंगे। त्रिरत्नों में मदन देवता के आसन पाया गया। जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न क्या है कोई बताएगा? बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं। उन 3 सिद्धांतों में एक जो है कि मदन देवता यानी काम देवता का भी आसन, आसन का मतलब होता है जहां पे बैठा जाए, यानी कामदेव को भी आसन दिया गया, वहां पे बैठाया गया। त्रिरत्नों में भी वह एक अजीब आंधी थी, वह एक अजीब आंधी बही, एक अजीब आंधी चली जिसमें बौद्ध बह गए, बौद्ध धर्म के लोग बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधनाम त्रयम्बके गोच्य भोगच्य करस्य रयो की महिमा प्रतिष्ठित हुई। इसका मतलब क्या होता है? सुंदरियों और साधक, सुंदरियां जो थी और साधक का जो प्रयास योग करके किया जाता था का महिमा प्रतिष्ठित हुआ। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने, काव्य, काव्य को मोहने वाला, और शिल्प यानी जो मूर्तियां हैं, जो मूर्तियां मिलती हैं खुदाई में, बहुत सी ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई जिसमें जो है कि केवल जो है कमर पे जो है कट देश में जो है कि वस्त्र पहना गया था, बाकी नंगे नंगे का जो चित्र, मोहक मन को मोहने वाले अशोक ने अभिचार में सहायता दी। अभिचार का मतलब क्या होता है? मैं अचरज से उस योग, अचरज से मतलब आश्चर्य से, मैं उस योग और भोग की मिलन लीला, भोग यानी किसी चीज को भोगना, भोगना मतलब सुख हो दुख हो उस चीज को क्या करना है? भोगना है, उसको भोगना। और बहुत योग मतलब किसी बहुत अच्छे मुहूर्त में योग मिला और उस योग से मैंने भोग किया। अब भोग की जो मिलन लीला को मैं देख रहा हूं, जो भोग की जो मिलन लीला है यानी दूसरे की जो मिलने की जो प्रक्रिया है उसको मिलन लीला कहते हैं। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभिमान है? क्या कह रहा है लेखक कि क्या यह भी जीवनी शक्ति यानी जो मानव की जीने की इच्छा है उसकी दुर्दम यानी जो एक कठोर अभिमान है उसका? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? कोई बताएगा कि इसके पूर्व विध्वंस के बाद यानी नष्ट के बाद इस अपूर्व धर्म मत यानी जो धर्म मत है उसकी जो है सृष्टि बनी हुई थी। अशोक अस्तवक का हर फूल, अशोक अस्तवकों का हर फूल, अस्तवक आप लोग जानते हैं जो उसकी कलियां होती हैं, जो कपोल कपोल कलियां होती हैं, अस्तवक का हर फूल हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोए जा रहा है। क्या कह रहा है? अशोक का जो फूल है उसका हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा, जो परंपराएं होती हैं उस परंपरा को क्या कर रहा है? ढोए जा रहा है। कैसा झबरा गुल्म है ये? झबरा गुल्म कहां से आ गया भाई? एक कैसा झबरा गुल्म है? एक झबरा गुल्म है मुंशी प्रेमचंद की कहानी में। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है उसमें एक पात्र है झबरा गुल्म। वह झबरा गुल्म कुत्ता है, उसका नाम एक कुत्ता है। वह कुत्ता एक मतलब उसमें कलाकार है, उसी को कहा गया झबरा गुल्म। आप लोग मुंशी प्रेमचंद की जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें झबरा गुल्म मिलेगा। मगर उदास होना भी बेकार है। लेखक क्या कह रहा है? मगर उदास होना भी क्या है? बेकार है। ये सब बेकार की बातें हैं। क्यों मैं उदास हो रहा हूं? लेखक ये सोच रहा है अशोक आज भी उसी मौज में है, अशोक आज भी उसी जो है मौज मस्ती में है। अशोक कभी जो है बेकार नहीं हुआ, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, जिसमें
अशोक का फूल 2000 पहले जब मस्ती में था वैसे ही मस्ती में आज भी है। लेखक कह रहा है मैं क्यों उदास हूं। अभी पिछले भागों में आप लोगों ने देखा लेखक उदास था, अब लेखक कह रहा है कि मैं उदास क्यों हूं। अशोक का फूल तो आज 2000 वर्ष में जितनी मस्ती में था उसी तरह से आज भी वो क्या है, मौज और मस्ती में है, जिसमें कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेखक कह रहा है कहाँ कुछ बिगड़ा है। अभी तक तो कह रहा था कि सभ्यता संस्कृति तमाम चीजें कह रहा था, कह रहा है कुछ नहीं बिगड़ा, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। कुछ बदला है? कुछ भी नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ मनुष्य की मनोवृत्ति, मन की वृत्ति, यानी मन में जो व्यक्ति सोचता है ना वही सिर्फ बदला है और कुछ नहीं बदला है। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। लेखक कितना अच्छी बात कहा है कि अगर वह बदले बिना, अपने आप को बदलना को बदले कहता है, बदले बिना अगर वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदल पाती। अगर वो अपने आप में परिवर्तन नहीं लाती, अपने आप में वो बदलाव नहीं लाती तो शायद वह भी क्या होती, बदल नहीं पाती। और यदि वह नहीं बदलती तो व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता है। यानी संघर्ष का मतलब एक दूसरे में लड़ाइयाँ क्या होती, व्यवसायिक मतलब उद्योग धंधों का शुरू हो जाता है। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा ही बुरा होता। लेखक क्या रहा, मशीन का रथ घर घर, जो घर घर मशीन चलता है ना, घर घर की आवाज आती है उसमें, वह सबके घर क्या होता, चल पड़ता। और विज्ञान का सावेग, विज्ञान का सावेग मतलब बहुत तेजी से, धावेग का मतलब, धावन का मतलब होता है दौड़ना, बहुत तेजी से क्या होता, वह दौड़ने लगता है यानी चल निकलता तो क्या होता, बहुत बुरा होता, बहुत ज्यादा क्या होता, बुरा होता। आखिरी स्टेंजा में लेखक क्या कह रहा है, हम पिस जाते, हम क्या होते, पिस जाते, अच्छाई हुआ जो ये बदल गया। लेखक क्या कह रहा है, हम पिस जाते, हम नष्ट हो जाते, अच्छाई हुआ कि बदल गई, पूरी कहाँ बदली है। फिर लेखक क्या कह रहा है, बदल तो गई है लेकिन पूरी कहाँ बदली है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में आज भी हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। पुराने हृदय, चित्त का मतलब होता है हृदय, पुराने हृदय से इसको देखने वाला व्यक्ति क्या होता है, उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडित मतलब अपने को विद्वान समझता है। उस जिसके अंदर अहंकार होता है, जिसके अंदर घमंड होता है, वह क्या करता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। लेकिन विद्या का क्या है, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या आ जाती है वह विनम्र हो जाता है। जैसे आम के वृक्षों पर जब फल लग जाते हैं तो पेड़ क्या होता है, झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। और जो लोग, जिस वृक्ष पर फल नहीं लगते हैं खूब मैड़ा रहता है। जैसे कम लोग पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधा अधूरा ज्ञान जान का खतरनाक। तो वही कह रहा है लेखक, पंडित समझता है, अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, अपने जैसा किसी को समझता ही नहीं है। धरती पे जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, इतना विद्वान समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, यानी जो लोग अपने आप को जितना ही विद्वान समझते हैं वह चीजें, वो अहंकार उनके ऊपर क्या होती है, घमंड होती है, उतनी ही तेजी से उसको डुबाती भी है। जिसके अंदर अहंकार हो, घमंड हो, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों के शायद जो है कि कोरोना काल में लेसन कट गया था। हमारे यूट्यूब चैनल पे इस लेसन को आप लोग पढ़िएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगर आप मन से पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे जीवन की सत्यता क्या है, जीवन को कैसे जिया जाता है। उतनी तेजी से डुबाते, जिसके अंदर घमंड होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, जो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ धरती पे, वही उसका घमंड और उसका अहंकार उसको क्या करता है, एक दिन डुबा देता है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है ना, जब मनुष्य के जीवन में घमंड अहंकार उसका अंग बन जाती है तो सहज होती है, बहुत ही आसान हो जाती है और वो धीरे से उसको डुबा देती है। तब वह बोझ नहीं रहती। जब उसके अंदर वो ढाल लेता है ना तो उसको बोझ नहीं लगती, उसको वही लगता है कि मेरे जीवन में जो कर रहा हूँ, अहंकार घमंड मेरा सब कुछ अच्छा है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती, उस अवस्था में भी उसको क्या करती, उदास नहीं करती है। कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा,
अशोक का जो फूल है उसका आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वह कितनी मस्ती में झूम रहा है, बिल्कुल झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले रहे हैं, कालिदास इसका क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत ज्यादा रस ले रहे हैं, अपने ढंग से वो ले रहे हैं। मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। कालिदास क्या कर रहे हैं, अपने ढंग से उसका रस ले रहे हैं, कालिदास अपने ढंग से उसका आनंद ले रहे हैं, मैं भी अपने ढंग से उसका आनंद ले सकता हूं। उदास होना बेकार है। आप अभी अशोक के फूल को अपने ढंग से आनंद ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं, कालिदास भी अपने ढंग से ले रहे हैं, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अपने ढंग से ले रहे हैं, आप भी अपने ढंग से लीजिए, मैं भी अपने ढंग से ले लूं। क्यों उदास होने की जरूरत है भाई, बिल्कुल उदास मत होइए, बिल्कुल अशोक के फूल का आनंद लिखिए। इसी के साथ आज का हम लोग का अशोक का फूल चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ हम लोग के भाग 3 के साथ साथ आज हम लोग का अशोक का फूल जो चैप्टर है, जो पाठ है, समाप्त हो गया। कैसी लगी आज की व्याख्या, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। प्यारा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये आप लोगों से हमारी शिकायत है भाई। आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिए और हमको जरूर बताइए कि आप लोगों को व्याख्या कैसी लग रही है। जितना ही आपका कमेंट आएगा उतना ही हमारा उत्साहवर्धन बनेगा और मैं उतना ही जो है ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज की व्याख्या कैसी लगी इसको जरूर आप लोग बताइएगा। तो मैं चलता हूं अब अगले पाठ की तैयारी करने के लिए। पाठ 5 जो 5वां लेसन है उसकी मैं तैयारी करने जा रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ प्रगति के मापदंड। ये जो प्रगति के मापदंड है ना, ये केवल आर्ट के बच्चों के लिए ही है, विज्ञान वर्ग के लिए नहीं है। मैं देख लेता हूं एक बार, लेकिन ये विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं किताब से पढ़ाता हूं, हवाई तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, इसीलिए मैं खुल के बोलता हूं। ये जो प्रगति के मांड हैं, हमारे इसके जो लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके द्वारा लिखा हुआ लेसन है। यह सिर्फ आर्ट के बच्चों के लिए है, साइंस के लेसन के बच्चों के लिए नहीं है। यह केवल जो है एक ही पार्ट में इसकी वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत छोटा लेसन है। कल मैं इसको पढ़ाऊंगा, तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। हाँ, अगर आप लोगों को व्याख्या अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्या दिक्कत पड़ता है शेयर करने में भाई, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके बच्चों को फैलाइए। मैं आप लोगों के साथ लगा हूँ, आप भी लगे रहिए। चलिए एक दूसरे का भला किया जाए, कर भला तो हो भला। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।